नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 में हिंदी में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 15 काल। तो आइए देखते हैं यह पाठ हमें क्या समझाने जा रहा है। पढ़ो और समझो। माताजी खाना बना रही हैं, माताजी खाना बना रही थी, माताजी खाना बनाएंगी। हमारे सामने ये 3 वाक्य हैं। तीनों वाक्य पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होने वाली और होगी। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? काल। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, सबसे पहला कौन सा काल है? भूतकाल। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिए गए काव्यांश में प्रत्येक क्रिया किसी समय में हो चुकी है, अर्थात तानी थी, पहचानी थी, ठानी थी शब्दों से क्रिया के हो चुकने का संकेत मिल रहा है। इसमें क्रिया के समाप्त होने का संकेत मिल रहा है, हो चुकी है वो क्रिया। अतः यहाँ क्रिया के बीते हुए समय का में होने का बोध हो रहा है, अर्थात बीते हुए समय में उस क्रिया के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। ये 6 जो होते हैं ये भूतकाल के भेद होते हैं। इनके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं भूतकाल के। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, आदि मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, केशव के घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो ये हमारे भूतकाल को संकेतित कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं हम नंबर 2 पर वर्तमान काल। वर्तमान काल हमें क्या समझा रहा है? कक्षा 6 में अध्यापिका पढ़ा रही हैं, सारे विद्यार्थी उनसे हिंदी पढ़ रहे हैं। रमेश अध्यापिका के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बाकी विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं। कक्षा में सबकी पुस्तकें खुली हुई हैं। तो दिए गए गद्यांश में पढ़ा रही हैं, पढ़ रहे हैं, दे रहा है, सुन रहे हैं, खुली हुई हैं आदि से क्रिया के अभी चलने या किए जाने का बोध हो रहा है, अर्थात क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, अर्थात जो कार्य हो रहा है वो अभी लगातार चल ही रहा है। इस प्रकार से देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय, जो समाप्त अथवा बीता नहीं है, अर्थात जो समय अभी चल ही रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल, अर्थात जो बीता नहीं है। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पुनः देखते हैं सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। हेमंत की दादी जी सो रही हैं, चिड़िया के बच्चे प्यास के कारण चिल्ला रहे हैं, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है, बच्चे ऊंट की सवारी करते हैं। तो यहाँ पर इन चारों कालों का एक एक आपको उदाहरण दिया गया है। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा भविष्यत काल। मुझे आशा है कि इन बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है
और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम इस दुनिया का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। अब ये गद्यांश हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ोगी, समझोगी, जाओगी, मिलेगा आदि शब्दों से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है। किस प्रकार से देखते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है अर्थात बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस काल का क्रिया चिन्ह है गा, गे, गी। अब देखते हैं भविष्यत काल के भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों। इसके भी 4 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। यह संसार चलता रहेगा। तुम जब यहाँ आकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कुछ दिन और सैर करोगे तो वजन घट जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें इन कालों के विषय में समझाया गया है। आइए दोहराते हैं हम कि हमने इस पाठ में क्या अध्ययन किया है। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। अर्थात क्रिया जिस में हो रही है, जो समय क्रिया के होने का है, उसे हम क्या कहते हैं? काल। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल के भेद: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत तथा हेतु हेतुमद भूत। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान तथा संभाव्य वर्तमान। आइए देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। पहला है हमारा काल का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्रिया के होने के समय की पूर्णता या अपूर्णता का बोध जिन शब्दों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं भूतकाल। तो भूतकाल है में हमारा माताजी भोजन पका रही थी। दूसरा है हमारा वर्तमान काल, माताजी भोजन पका रही हैं। तीसरा है हमारा भविष्यत काल, माताजी भोजन पकाएंगी। तो ये तीनों उदाहरण हमारे तीनों कालों के हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध कराने वाले शब्दों को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा उदाहरण देकर के बताइए। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। काल के भेदों के नाम बताओ। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आइए अब हम देखते हैं कि हम इसमें लिखने वाला अभ्यास कार्य क्या क्या करते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह हमें लगाना है। पहला है हमारा काल के 3 भेद होते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर हमारा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे क्या वर्तमान काल कहते हैं? नहीं, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो ये आंसर हमारा गलत। भविष्यत काल के 6 भेद होते हैं। ये भी हमारा गलत। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही। तो ये हमारा हुआ सही और गलत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के हमें काल बताने हैं। तो पहला है वाक्य हमारा, हम मॉल में खरीदारी करने जा रहे हैं। अर्थात अभी जा रहे हैं, कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ये होगा हमारा वर्तमान काल।
हम सब कल मेला देखने गए थे। हम सब कल मेला देखने गए थे अर्थात ये कार्य पूरा हो चुका है, हम कल गए थे। तो यहाँ पर होगा हमारा भूतकाल। मोहित अपनी कक्षा में प्रथम आता है। प्रथम आता है, यहाँ पर हमारा वर्तमान काल। लता मधुर आवाज में गाना गाती है। गाती है, ये भी हमारा होगा वर्तमान काल। कल हमने हाथी देखा था। कल देखा था हमने, यहाँ पर होगा हमारा भूतकाल। अब तक यज्ञ समाप्त हो चुका होगा, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा भूतकाल ही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला अभ्यास क्या है। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं को भविष्यत काल के रूप में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कोष्ठक में हमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उन्हें हमें भविष्यत काल में जो है बना करके इन वाक्यों को पूरा करना है। लड़कियां झूला, अब यहाँ शब्द दिया है झूलना, तो लड़कियां झूला झूलेंगी। रेशमा दीपक जलाएगी। माताजी खाना बनाएंगी। मोहन क्रिकेट खेलेगा। कबूतर दाना चुगेगा। तो ये तो थे हमारे कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम भविष्यत काल के माध्यम से बना रहे हैं। अब देखते हैं अगला अभ्यास है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदलिए। निर्देशानुसार यहाँ पर कुछ कालों के नाम दिए गए हैं, आपको उन्हीं के अनुसार इन वाक्यों को परिवर्तित करना है। मैं आपको ऊपर के 2 वाक्य परिवर्तित करके बता रही हूँ और बाकी के वाक्य आप स्वयं परिवर्तित करने का अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य, राधिका गाना गाती है, तो इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो यहाँ पर भूतकाल में अर्थात जो कार्य हो चुका होता है वो भूतकाल में होता है, बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका होता है। तो राधिका गाना गाती थी। अब दूसरा वाक्य हमारा, रवीना पढ़ रही है, तो इसे हमें बदलना है भविष्यत काल में। तो रवीना पढ़ रही होगी, अर्थात रवीना पढ़ रही होगी, आगे भी वो पढ़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, भविष्यत काल में इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, रवीना पढ़ रही होगी। अब आगे के वाक्यों को आपको स्वयं ही परिवर्तित करके लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, करके देखो। आप अपने मित्र के साथ पिकनिक पर जाने से संबंधित बातचीत को संवाद शैली में तीनों कालों में करके लिखना है आपको, कि संवाद क्या क्या होते हैं, उसी प्रकार से आपको संवाद होते हैं वार्तालाप, जो हम आपस में बैठ करके बातें करते हैं, उन्हीं बातों को आपको तीनों कालों में लिखना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में मैं फिर से उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आभार।